मित्रों, आप सभी के जीवन में वो क्षण अवश्य आया होगा जब कोई कार्य हो जाने से आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई हो और कोई कार्य के विफल हो जाने से आपको अत्यंत क्रोध आया हो और आपके क्रोध के कारण जिस कार्य को सफल हो जाना चाहिए था वो कार्य आपके क्रोध के कारण ना हो पाया हो। दर्शकों, आजकल के युवाओं में क्रोध की समस्या दिखना अत्यंत ही सामान्य विषय है, किंतु मित्रों, क्रोध के कारण आजकल के जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि प्रेम संबंधों में विघ्न, आर्थिक व्यवसायों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, क्रोध के मुख्य कारण को जाने बिना क्रोध को नियंत्रित करना कठिन है, किंतु क्रोध के तो विभिन्न कारण होते हैं। कैसे हम ये जान सकते हैं कि क्रोध का मुख्य कारण क्या है? मित्रों, चिंतित मत होइए, इस समस्या का समाधान आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान खनिज भगवद गीता से मिल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक कथा संगम के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने ऐसे कई सारे विषयों के बारे में उपदेश दिया है। भले ही इस उपदेश को कृष्ण जी ने द्वापर युग में सुनाया था, किंतु ये उपदेश कलयुग के अंत तक भी सटीक प्रमाणित होते हैं। मित्रों, भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है। गीता का उपयोग पाना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। दर्शकों, क्रोध के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अधिक विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से, किसी विषय में अधिक मन लगा रहने से, अधिक वस्तु के बारे में चिंता करने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। मित्रों, ये हमारे मन का स्वभाव है कि अधिक किसी वस्तु या विषय में मन लगा रहने से मनुष्य को उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है और इससे उनमें कामना यानी कि इच्छा पैदा हो जाती है। और ये तो स्वाभाविक है कि कामनाओं में या हमारे इच्छाओं में ही विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। मित्रों, अब आप जान चुके हैं, किसी भी वस्तु या विषय में अधिक मोह होने के बाद अगर उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाए तो अवश्य ही उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। दर्शकों, अब प्रश्न ये है कि क्रोध आना तो स्वाभाविक है, क्या होता है जब क्रोध आता है? दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने के बाद मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अगर मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देगा तो अवश्य ही मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य स्वयं ही शत्रु बन जाता है और खुद अपना ही नाश कर बैठता है। दर्शकों, अब आप जान चुके होंगे कि मोह क्रोध का कारण बनता है। आपके अमूल्य समय के लिए आप सभी का धन्यवाद।